दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आम आदमी पार्टी के समाज सेवी नेता जसपत खन्ना जी नॉर्थ वेस्ट लोकसभा अध्यक्ष बवाना विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। सबको एक आपका स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ बवाना विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता जो कि परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है जगपत खन्ना जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। जगपत खन्ना जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज चैनल में। नमस्कार नमस्कार सर। जी। सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में जी विधानसभा का चुनाव जब खत्म हुआ तो आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, जनता को बड़े बड़े लुभावने हम्म दिए। 25 रुपए दिया जाएगा, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, जहां झुग्गी वही मकान दिया जाएगा। लेकिन ठीक उसके विपरीत आज उसका उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वही मैदान हो रहा है। जसपत खन्ना जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दसों आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूंगा ये जुमले की सरकार थी है। और जनता मुझे समझ में नहीं आती क्या समझती है, क्यों वोट देती है, या इलेक्शन कमीशन इनको बेईमानी से जितवाती है, जो ईवीएम हैक करके, ईवीएम के अंदर सेटिंग करके। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा कि हमारा जो पेपर, जो चुनाव होना चाहिए संवैधानिक तरीके से होना, उसका हनन हो गया, उसकी हत्या हो चुकी है। देश का प्रधानमंत्री हर चुनाव में जाके झूठे और जुमले फेंकते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर फेंके थे। जी हर महिला को पहली मीटिंग के अंदर ही हम 2500 रुपए दे देंगे। इनकी कई मीटिंग हो गई, 10 महीने से ऊपर हो गया। पूरी दिल्ली इस पोल्यूशन से खांस रही है, समझ में नहीं आता। बस खन्ना जी, जनता मेरे समझ लाखों नहीं पा हजारों रही, करोड़ दसों देख या रहे हैं ये इस वक्त लोग घोड़े आपको। चालू हैं। जी। जसपत खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की खजाना खाली है, आम आदमी पार्टी ने खजाना खाली कर दिया। क्या सच है ये? भाई एक बात बताओ, खजाना खाली होगा कहाँ से? जब एलजी ने, चाहे रोड बनाना हो, नाली बनाना हो, दिल्ली के सारे विकास हो, हेल्थ का किस लड़ लड़ के, एजुकेशन पे लड़ लड़ के इन्होंने स्कूल बनाए, अरविंद केजरीवाल जी जी ने जी लड़ लड़ के सारे काम कराए, और ये तो फंड दिया ही नहीं, तो खजाना खाली कहाँ से हो गया? जी। यानी कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता के साथ विश्वासघात किया जा जनता रहा है। को जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, विश्वासघात किया है, जनता को कुछ समझ ही नहीं रहे। आपने जी बिहार का चुनाव देखा होगा ना। जी बिल्कुल। हर बार ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, जी। लेकिन ईवीएम में सेटिंग करके लोग आ जाते हम्म। हैं सत्ता में। ऐसा अवैधानिक तरीका है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी भी पद पे हो, आज देश के अंदर असंवैधानिक प्रधानमंत्री, इनकी कैबिनेट बैठी हुई है। जी। कृपा खन्ना जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के एक ऐसे युवा नेता, एक ऐसा चेहरा बवाना विधानसभा के अंदर, जिसकी आपकी एक मिसाल कायम है। लगातार आपने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है, तन मन धन से। मेरा आपसे सीधा सवाल है, जब बिहार के अंदर चुनाव हुआ, जी तो अगर हम बात हाँ। करें दूसरी पार्टियों की, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो जमीन पे बड़ी तो तेजी से एक लहर थी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन जब नतीजे आए तो जीरो है। ऐसा क्यों? लगातार जो कांग्रेस पार्टी की देखो तरफ से जी, आरोप देश लगाया का जा रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो क्या वाकई में वोट चोरी हुई है? सीधा सवाल है मेरा आपसे। ये वोट चोर है और गद्दी नहीं छोड़ रहे। जी। वोट चोर गद्दी छोड़ कह तो रहे हैं, लेकिन वोट हम्म। चोर गद्दी नहीं छोड़ रहा। वो बैठा हुआ गद्दी पे, चाहे दिल्ली की पंद्रह मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। 15-15 लाख रुपए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, 15-15 लाख रुपए आएंगे जब नोटबंदी हुई थी। अभी तक तो अरे किसी भाई, खाते हम में तो ये आए कह नहीं। रहे हैं कि मेरे खाते में नहीं आया, क्या हम ये आपके कह खाते रहे में हैं आए क्या? कि जब ये जुमलेबाज है, झूठा देश का प्रधानमंत्री है, जनता क्यों चुन रही है? जनता नहीं चुन रही इसको। इनको ईवीएम से चुने जा रहे हैं ये लोग, मशीनों में सेटिंग है। जसपत जो खान। जो मशीनें हैं, उन मशीनों के अंदर 15%, 20%, 10% की सेटिंग है। इलेक्ट्रिकल चीज है,
इलेक्ट्रिकल चाहे मोबाइल हो, इलेक्ट्रिकल जैसी सेटिंग करेंगे वैसा ही होगा। जी। डॉक्टर खन्ना जी, लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपकी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है जुमलों की पार्टी है, जात पात की राजनीति करती है। क्या सच है? मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है? सीधा सवाल है मेरा आपसे। जी बिल्कुल करती है। भारतीय जनता पार्टी जब उदय हुई ना, हम्म। आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ लेके निकले थे कि अयोध्या में हम्म। मंदिर बनाना है। जी। अरे जो मस्जिद हम बोलते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद बोलते हैं, वो भी तो एक मंदिर है। जी। आप उसको तोड़ के आप उसको तोड़ के और मंदिर बनाने चले हो। इन्होंने हम्म। कहा था कि जहां पे बाबरी मस्जिद है वहीं पे मंदिर बनाएंगे, वहां तो नहीं बनाया इन्होंने। जी। वहां पे लाखों हजारों मकान तोड़ दिए जी। और जाके कहीं खेत में जगह ली, उसमें भी घोटाला किया। जनता मर रही थी उस टाइम में भी इन लोगों ने जाके वहां पे कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे थे। अरे अपनी जनता को बचाना चाहिए ना, डॉक्टर बचाएंगे, जी। भगवान आके किसी ने नहीं बचाया। जी। डॉक्टर बचाते, डॉक्टरों ने ही बचाया। हमारे देश के अंदर भगवान था तो डॉक्टर था, जिसने हॉस्पिटलों में लोगों को दवाइयां दे दे के बचाया। इन्होंने तो थाली पीट पीट के बेवकूफ बनाया। थाली पीटने से कोरोना जाता है क्या, ये बताओ। नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं। बता दो, क्या थाली के और इनके चतरों के अंदर डंडे से और चम्मच के अंदर क्या कोरोना था? इस मूर्ख प्रधानमंत्री ने पूरे देश को मूर्ख बनाया और यहाँ की जनता भी डॉक्टर खन्ना मूर्ख जी, बनी। मेरा आपसे सीधा सवाल है, जनता बेवकूफ क्यों बन रही है? सीधा सवाल। जनता जनता छोटे छोटे लालच में फंस रही है कि साड़ी दे दी, कहीं वहां 10,000 रुपए, कुछ लोग काम करते हैं उनको 10-10 हजार रुपए डाल दिए खातों में। तो हम्म। लोगों को ये किसी भी तरीके से, इनके पास अडानी है, अंबानी है, नोटों का भंडार है, जी। ये दे देते हैं। फिर उसके बाद में ईवीएम है, पूरी नोटंकी चलती है। डॉक्टर खन्ना जी, मेरे जब लाखों हजारों नोटंकी के करोड़ अंदर, दर्शक आपको देख रहे हैं लगातार। अगर हम बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी के एक युवा नेता, एक समाज सेवी नेता है, बवाना विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। फिर अगर हम बात करें तो कार्य पार्टी की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि अडवाणी और अंबानी की सरकार है ये। ये सरकार उद्योगपति की सरकार है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, गोवा में जो मीटिंग हुई थी, और एक तरफ थे नरेंद्र मोदी जी, तो ये तय हुआ था कि जो पैसे का अरेंजमेंट करेगा, हम्म। ये जितने भी गुजरात के बड़े बड़े हैं लोग, इन लोगों का एडजस्टमेंट मोदी जी ने कर दिया एडजस्ट। व्यापारी इस सरकार को चला रहे हैं, जी। जितना पैसा चाहिए चुनाव में वो फूक देते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि यहाँ का लोकतंत्र को इन्होंने, संविधान को खत्म कर दिया। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन हमारा मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है ना। वहां पे तो एक हम्म। रबड़ स्टैंप बिठा दी जाती है कि ये देश का जी। इलेक्शन कमिश्नर है। उसमें खन्ना जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं अब सीधी बात करूंगा राम मंदिर की। मंदिर और मस्जिद की आपने बात छेड़ी है तो मैं बात कर लेता हूं। मंदिर तो बन गई, अब यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किस मुद्दे पर भाजपा पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्या लगता है आपको? अब तो मंदिर मुद्दा रह ही नहीं गया। देखो मैं बताऊं, बहुत लोग समझदार है जिनका दर्द दिया, जिनके मकान टूटे अयोध्या के अंदर, हम्म। भारतीय जनता पार्टी वहीं से ही हार गई। जी। पूरे देश में नारा लगा रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे। हम्म। जब मेन मुद्दा जहां था, हम्म। वहीं से ही इनकी पार्टी हार गई। हम्म। बाकी तो बेईमानी इनके साथ है ही, क्योंकि बेईमानी जी। ईवीएम है, उससे जीत जाते हैं। स्टेजों पे आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, इनकी पूरी नौटंकी है, वो चलती है और ये कामयाब है। जसपा खन्ना जी, मैं आपसे सीधी बात कर लेता हूं। मेरे इस वक्त लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी नगर निगम के 12 सीटों पर चुनाव हुआ, जिस तरीके से दिल्ली जी के अंदर आम आदमी पार्टी के नगर निगम चुनाव के अंदर आपके निगम पार्षद आए चुन के, और जनता अब अपने आप को विधानसभा चुनाव के ठीक बाद अपने आप को जनता ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? मैं दो मुद्दे बात करूंगा। नगर निगम का चुनाव में जो आपकी सीटें आई, और जनता जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है वोट देने के बावजूद। सीधा सवाल है मेरा आपसे। जनता इन पे विश्वास करने लगती है कि भाई सिलेंडर दे देंगे ये होली दिवाली पे, हम्म। इनको 2500 रुपए दे देंगे, तो जनता तो इनकी बातों में आगे फंस जाती है।
शफकत खन्ना जी, मेरे और इनको लाखों कुछ हजारों वोट मिल करोड़ जाता। साहब को देख रहे हैं इस वक्त, मैं सीधी बात करूंगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी तो कहा था कि उसमें महिलाओं को दिया जाएगा, आपकी पार्टी की तरफ भी कहा गया था। हमारा 2100 का रुपए का था, हम जीतते तो हम देते। जी कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी कि तो राय नहीं थी। जी अरविंद जी ने कहा था हम एजुकेशन देंगे, तो एजुकेशन दी। अरविंद जी ने जी कहा था हमें हेल्थ देंगे, बहुत अच्छी हेल्थ दी। जो झोला छाप डॉक्टर थे उन्हीं के नाम बदल बदल के तो ये लोग बैठे हुए हैं। आज जो भी आरोग्य मंदिर इन्होंने नाम दिया है वो क्या है? हम्म। वो मोहल्ला क्लिनिक तो तो है। आरोग्य वो मंदिर का देवी बस, नाम जो बदल जो बदल के भारतीय जो जनता बस पार्टी देवी क्यों दे नाम से रही है? बस चलाई, सुनिए सुनिए सर, जो देवी नाम से हम्म बस है वो तो मोहल्ला हम्म। मोहल्ला बस के नाम से थी। इनकी जी स्कीम है क्या? ये सिर्फ नाम ही तो बदल रहे हैं। ऐसी जी सेंटर में नाम बदलते हैं, यहाँ भी नाम बदल रहे हैं। रेखा गुप्ता जी। जी क्या बोलती है उसका समझ में ही नहीं आया। एक क्यू आई होता है, एक क्यू आई होता है, समझ में ही नहीं आ रहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत कमजोर दे दी दिल्ली को, पता है आपको? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, आपने देखा होगा आजकल एक न्यूज चल रही है, उन्होंने नेताजी सुभाष पहले से बोला, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई और नया चेहरा नहीं था? और वो चेहरा था तो क्यों नहीं बनाया? क्या कुछ कहना देखो चाहेंगे? दिल्ली को जो मुख्यमंत्री दी है, हम्म। मुझे तो ऐसा कर लगता है जैसे नकल मार के पास की हो उसने। जी। पढ़ाई पढ़ाई ढंग से नहीं होती। अगर पढ़ाई ढंग से की होती तो आज नेहरू सुभाष चंद्र बोस को पैलेस नहीं बोलती। लेकिन जो दिल्ली की शब्दों का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही, मुझे जो लिख के दे दिया जाता है मैं वही बोलती हूँ, कह रही मेरी कोई गलती नहीं है। क्या मुख्यमंत्री का यह दायित्व नहीं अरे बनता आप पढ़ना कि मुख्यमंत्री क्या हो, लिखा हुआ है उसके आप अंदर? मुख्यमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आपके पास स्क्रिप्ट आती है, उसको पढ़ो तो सही। हम्म आप इतने हवाबाजी में क्यों उड़ रही हैं? हम्म। आप हवाबाजी में क्यों उड़ रही हैं? आप उसको और पढ़ो, कोई देश की मिस्टेक है तो राजधानी उसको है ठीक कर दिल्ली, लो। जसवंत खन्ना जी, देश की देश की राजधानी है दिल्ली। राजधानी है, कैपिटल है। कैपिटल है, नेशनल टेरिटरी है ये। जी आप इसकी चीफ मिनिस्टर हो। आपको ये सोचना चाहिए, कोई स्क्रिप्ट आई उसको आपको कैसे बोलना है, कोई करेक्शन है। मैं ये कहता हूँ कि स्क्रिप्ट तो आती है तो ये बनवाते ही तो होंगे ना, जब भी तो बोलती जी है। उसको देखने में क्या दिक्कत है? वो खुद की गलती दूसरों पे थोप रही है। जी। जसवंत खन्ना जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आपके पार्टी की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज चुनाव होता है तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है, आपके पार्टी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं, क्या यह सच है? पार्टी दावा नहीं कर रही है, जनता दावा कर रही है। जी जनता ये कह रही है कि जुमलों की सरकार को विदाई देनी है। झुग्गियां तोड़ रही है बांग्लादेशियों के नाम से। जी झुग्गियों में आग लगाई जा रही है। कुछ कच्ची कॉलोनियों का भी 1300 कुछ कच्ची कॉलोनी की भी लिस्ट है। दिल्ली से सारी झुग्गियां साफ होंगी, रेडी पटरियां साफ करेंगे। लोगों को पूरी तरह से साफ करके ही मानेंगे लोग। जसवंत दिल्ली खन्ना ने जो जी, विश्वास जताया था, जसवंत खन्ना दिल्ली में जी, जो जनता ने भारतीय विश्वास। जनता पार्टी कह रही है जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बांग्लादेशी है, उनको हटाया जा रहा है, लेकिन जब दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव था तब उन्हीं युग में ये रहते थे जाकर के, तब क्या रोहिंग्या मुसलमान नहीं थे? मैं तब वो बांग्लादेशी नहीं थे? सीधा सवाल है मेरा मैं आपसे। ये कह रहा हूँ, आप किसी भी झुग्गी में जाओ, कितने बांग्लादेशी हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, उसकी जांच करो ना भाई आप। जी आपके पास तो पुलिस डंडा सब कुछ है, आप जांच करो। आप तो सारी झुग्गियां ही तोड़ रहे हो। वो झुग्गियां टूट रही है, हल्ला मचाती है, जनता चिल्लाती है, हमारी पार्टी उसके विरोध प्रदर्शन करती है, तो ये कह देते रो गया है। अब इनके पास एक और स्कीम है, झुग्गियां तोड़ने की जगह उसमें आग ही लगा देते हैं अच्छा। ताकि ये साफ ही हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम उन झुग्गियों को तोड़ रहे हैं जो झुग्गियां रेलवे के किनारे हैं, जिनसे लोगों के जान और माल का खतरा है, उन झुग्गियों को हम तोड़ रहे हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या ये मैं सच है? जितनी जितनी भी झुग्गियां टूटी है, आप हम्म। मेरे साथ चल लेना। जी रेलवे के पास कितनी तोड़ी है और बिना रेलवे के पास कितनी तोड़ी है। रेलवे के पास अगर कोई झुग्गी टूटेगी तो रेलवे की जमीन है, वो एक अलग विभाग है। और दिल्ली के अंदर कहीं पे भी मैदानों के अंदर जो झुग्गियां हैं, उनको जगह जगह तोड़ा जा रहा है। लोगों को जाके पुलिस तंग कर रही है, दिन में रात में पकड़ रही है। लोगों को कह रही है कि तुम रोगिया मुसलमान हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, और बांग्लादेशी हो। उनके पीछे पड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर हम तो ये कह रहे हैं कि 12 साल तक आप सेंटर में हो, आपके पास फोर्स है, आपके पास बॉर्डर है, उन बॉर्डर के ऊपर से लोग यहाँ आ कैसे गए? बिल्कुल कुछ जब समझ, आदमी बिल्कुल गए थे सीधा सवाल पहले। आपसे मेरा था, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप। लोग आए कैसे बॉर्डर से? पहले बात आपकी तो सुनो, सरकार है। पूरा सवाल नहीं हुआ मेरा।
पहले मेरी बात सुनो। जब आपकी सरकार है, वहां से लोग यहाँ आ क्यों रहे हैं? और जो हैं तो उनको बाहर निकाले, हम तो मना ही नहीं कर रहे भाई। जी आप करो ना। आपकी बॉर्डर, आपकी फोर्स, आपकी सरकार, आप ढूंढ रहे हो इधर से उधर, तो आपकी फोर्स क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हो? आप वहां पे क्या कर रहे हो? उसका जवाब देना चाहिए ना आपको। आप जी अपने सील कर रखे हैं आपने सारे बॉर्डर। तो यहाँ तो कोई घोलमेल चल रहा है ना, ताकि वो लोग यहाँ आ जाते हैं। अब वो जा भी रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, उनका ही काम है कि भी आप बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के आप कैसे आ गए। जी ये तो चेक करने का सेंटर का काम है ना, मोदी सरकार का जी, काम है। बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं को बिल्कुल। करना चाहिए ना। और फिर ये जसपा खन्ना जी, जनता में जा रहे हैं कि ये आ गए, वो आ गए, मुसलमान आ गए, इस तरह की बातें कर रहे जी जसपा खन्ना जी, आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के आप समाज सेवी, कट्टर ईमानदार नेता है, इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल और करूंगा, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है, नगर हैं। निगम के 2027 में दिल्ली के अंदर चुनाव है, क्या आपको लगता है हम्म कि ये 250 सीटें आपके पार्टी की इस बार आएंगी? जिस तरीके से दिल्ली की जनता अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है, जिस तरीके दिल्ली जनता परेशान है, क्या आपको लगता है कि चुनाव जब होंगे नगर निगम के 27 में, तो आपकी 250 के 250 सीटें आएंगी? सीधा सवाल है मेरा आपसे। मैं आपको बताता हूँ। 70 सीटों में 67 वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारी पार्टी का। जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी 250 की 250 आ सकती है, क्योंकि हमने करके दिखा रखा है। जी अरविंद जी का जादू चलता है, जादू। जी। उनकी आवाज का जो व्यूज है, जो बोलते हैं, वो करके एक हम्म पढ़ा लिखा देश का हमारे हम्म, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अरविंद जी जी। इनकम जस टैक्स ऑफिसर है वो। जी जी। उनकी मिसेज भी पढ़े लिखा परिवार है। अनपढ़ जसवंत नहीं खन्ना है जी, कि जिसकी डिग्री भी नकली हो। जी जसवंत खन्ना जी, फिर विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का जादू क्यों नहीं चला? कहीं ना कहीं क्या चूक हो गई आपसे? मैं बताता हूँ। इलेक्शन हम्म कमीशन, पुलिस, हम्म आपने देखा होगा। हम्म, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे राजशाम सिंह जी के बेटे, जी। उनका क्या नाम मुझे याद आ नहीं रहा ध्यान, जवान पे। एक बार ओ, आप बता दो। वो साहिब सिंह वर्मा जी के उनके बेटे, हाँ बेटे। उन्होंने परवेश चुनाव से परवेश पहले वर्मा ही, जी। परवेश वर्मा जी, जी इनको डिप्टी सीएम बनाने की बात ही नहीं बनाया। अब उन्होंने, परवेश वर्मा जी ने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही पैसा और साड़ियां खुलेआम बांटी। जी कानून व्यवस्था थी कहाँ पर? ये बताओ। इसी तरह से इन लोगों ने सारी जगह किया, पैसा जी और साड़ियां बांटने लगे लोगों को। और लोगों ने उनको पैसा वोट दे दिया कुछ। और कुछ इनके पास मशीनें है ही, बेईमानी जीती गई। जी। ठीक है जब खन्ना जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद थे बवाना विधानसभा के आम आदमी पार्टी के समाज सेवी नेता जसबा खन्ना जी, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को जनता को बेवकूफ बनाया है, ठगा है और लूटा है। इन्होंने सीधा सीधा इशारा किया, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन ठीक उसके विपरीत आज उल्टा हुआ, जहां झुग्गी वहीं मैदान हुआ। इन्होंने कहा होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, वो भी नहीं दिएगा। साथ ही साथ उसमें खन्ना जी ने यह भी कहा कि हर महिला को 25 रुपए दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, अपने वादे पर विफल रही। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।